4.1 का अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पैरालेलोग्राम दिया है MORE। ठीक है, पैरालेलोग्राम MORE दिया हुआ है, तो उसमें OR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, RE इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, EO इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। तो हम इसको पैरालेलोग्राम को ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है OR 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, जो OR हमें 6 सेंटीमीटर दिया है वो मैं ड्रॉ कर लूँगी। पहले लाइन OR 6 सेंटीमीटर। ये सारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स है जो मैं आपको लिखे हुए PDF सेंड करूँगी, वो आप लिख लीजिएगा। सारा एक साथ मत लिखिएगा, मतलब एक एक फिगर जो बनाएंगे उसके नीचे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको केवल कंस्ट्रक्ट करके दिखा रही हूँ, ड्रॉ करके, कि कैसे करना है। बाकी स्टेप्स आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो, और मैं अपनी तरफ से PDF सेंड कर दूँगी। तो हमको ये थर्ड वाला क्वेश्चन पैरालेलोग्राम का, जिसमें हमने OR 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास ई से है, तो हमारे पास ई कोई पॉइंट नहीं है, पर आर इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम आर को सेंटर मानते हुए ई के लिए 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर पहले आप ले लीजिए अपने कंपास के लिए, 4.5 सेंटीमीटर, आर को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दीजिए। ये रहा आर्क 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आर से ई के लिए मैंने लगा दिया। अब EO मतलब O से E के लिए भी हमारे पास एक लाइन है 7.5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानते हुए E के लिए, जैसे R के लिए E लगा दिया था, वैसे ही अब मैं O से E को मानूंगी। तो O से E के लिए दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा 7.5 सेंटीमीटर का आर्क, ये रेडियस मैंने ले लिया है इससे। अब मैं O को सेंटर मानते हुए E के लिए एक आर्क लगाऊंगी। ये जहाँ इंटरसेक्ट होगा ये पॉइंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा E कहलाएगा। तो हम इसको लिख देंगे E। ठीक है, अब मैं लाइन इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ER को, ER 4.5 सेंटीमीटर और OE 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि OE ER और OR दिया था, तो ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर होता है। अब आप देखेंगे ये पैरालेलोग्राम बोल रहे हैं, पैरालेलोग्राम में क्या हो जाता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। आपने पढ़ा होगा जब हमने चैप्टर 3 किया था, तो उसमें बताया गया था कि पैरालेलोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होगी मतलब ये इसके अपोजिट जो भी साइड बनेगी, OR के अपोजिट ऊपर के साइड उतनी ही लेंथ की बनेगी, और जहाँ O से E के लिए बनेगी वो भी उसी लेंथ की बनेगी। मतलब 6 सेंटीमीटर का ही आर्क हमें E से लगाना पड़ेगा, E से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना पड़ेगा, E से सेंटर मानते हुए, क्योंकि हमें OR के बराबर ही दूसरी लेंथ लेनी है। तो हम क्या करेंगे, E को सेंटर मानते हुए मैं 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देती हूँ। ऐसे ही O से हमको एक और आर्क लेना है, तो हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमको 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना पड़ेगा। ये रहा 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये O को सेंटर मानते हुए मैंने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया है। अब ये जो पॉइंट आया है इसको क्या नाम दूंगी मैं, MORE बोला था, तो हम M दे देते हैं। इसको अब ज्वाइन कर देते हैं O से M के लिए और M से E के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरालेलोग्राम, बन गया हमारा। क्या बना, पहले 4.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया है। थर्ड क्वेश्चन भी ये मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, इसके स्टेप्स भी मैं सेंड कर दूंगी आपको। अब हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमको रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस बनाने के लिए हमें
बी ई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर और ई टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ई टी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो हमने ये ई और टी ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर का। ये हमने ड्रॉ किया है ई टी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ई और टी, ई टी 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रोम्बस में हमको लाइन को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि हमको दोनों लाइन्स, ये एक लाइन का जो मिडिल पॉइंट है वो पता करना होता है। तो हम क्या करते हैं बाइसेक्ट करने के लिए, हम करते हैं ई से जो टी के, ई टी के लिए मतलब इसके थोड़ा सा ये लाइन से अगर आधा आपको हाफ अगर समझ में रहा है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, पूरी लाइन से थोड़ा सा कम और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। इतना मेजरमेंट लेके आपको पहले ई से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाना है, ई से नीचे की तरफ एक आर्क लगाना है, ई से नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए ई से नीचे की तरफ एक आर्क लगाना है और ई से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाना है, जो मैंने लगा दिया, ठीक है। ये था, ये मेरा थोड़ा सा ई से जितना लेना है, लेंथ मेरा गड़बड़ा गया, तो अब ई से जितना लिया था उतना ही आर्क हमको नीचे भी लगाना है, ठीक है। अब यही लेंथ हमको पहले ई से जो जितनी थी उसी लेंथ को, ई से जितनी लेंथ ली थी हमने ऊपर और नीचे लगाने के लिए, उतनी ही लेंथ कंपास को आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। उसी लेंथ का टी से, ये टी पॉइंट जो है यहाँ से भी ऊपर से एक और नीचे से एक, तो ये हमारा बाइसेक्ट हो गई हमारी लाइन। ये इंटरसेक्ट पॉइंट को हम, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट को हम मिला देते हैं तो हमें लाइन की मिडिल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया। तो ये अब क्या करना है, अब हमको दिया हुआ है बी ई, तो बी ई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर पहले मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ उसका, 4.5 सेंटीमीटर। अब बी ई दिया है, देखिए आपको ए रोम्बस में भी आपको पता होना चाहिए कि चारों साइड्स इक्वल रहती हैं। चारों साइड्स इक्वल रहती है मतलब हमको ई टी अगर हमने नीचे डायगोनल की लेंथ मान ली है, तो हम क्या करेंगे, बी ई मतलब ई से एक आर्क लगाएंगे, उसी लेंथ का टी से भी आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है चारों की इक्वल रहती है। तो हम बी से जितनी लगाएंगे उतनी ही ई से जितनी लगाएंगे लेंथ, ई और बी के लिए जितनी लेंथ दी है उतनी ही लेंथ हमारी टी से भी होगी। तो हम ऊपर और नीचे वैसे ही उसी लेंथ का 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ई से लगा रहे हैं, तो इसको हम बी नाम दे देते हैं। ये जो इंटरसेक्ट हुआ है इसको हम बी नाम दे देते हैं, और दूसरे वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एस, क्योंकि हमारे पास दूसरे बी ई एस टी ना बनाना है। तो हमारा एक बी हो गया और ये हो गया एस। तो अब हम क्या करेंगे, बी से ई के लिए हम मिला देते हैं पॉइंट को, बी से टी के लिए, ऐसे ही नीचे हम मिला देंगे टी से एस के लिए, और ई से एस के लिए। तो ये हमारा रोम्बस ड्रॉ हो गया है। चारों साइड्स इक्वल रहती हैं, तो 4.5, 4.5 और 4.5 चारों साइड्स हमारी इक्वल रहेंगी 4.5। ये डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रोम्बस भी ड्रॉ हो गया है। ये क्वेश्चन में हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो जाती है 4.1 की, ठीक है। इसके स्टेप्स भी मैं सेंड कर दूंगी आपको। कुछ डाउट होता है तो हम डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ड्रॉ करने में तो आप मुझे बताइएगा, तो हम डाउट क्लास जब भी लेंगे तब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।